हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट स्पार्क्स इंस्टीट्यूट। प्रीवियस लेक्चर में हमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.3 जो कि पूरी इसी टॉपिक पे बेस्ड है उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे एनसीईआरटी के। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के वो क्वेश्चंस जो हो सकता है आपके लिए थोड़े से मुश्किल हो। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 8 और 10 आपको प्रीवियस वीडियो में होमवर्क दिए थे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, वो तो आपके डायरेक्ट एग्जांपल से हो जाएंगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस है आज इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको इसके 3 पार्ट्स गिवन है, 3 में से मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी के 2 तो और भी सिंपल है, वो आप खुद करोगे। कैसे सॉल्व करना है इसे देखो। हमें इसका सम निकालना है। हमें क्या करना है, ये सम निकालना है कि मैं 7 को 10 1/2 को 14 को और इनको ऐड करता जाऊं अप टू 84 तो क्या सम आएगा। तो सबसे पहली चीज, इसने यहां पे कुछ भी नहीं बोला कि ये एपी है या नहीं है। जब भी नहीं बोला ना एपी है या नहीं है, नहीं बताया उसने, तो आप एपी प्रूव करके दिखाओगे। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये एपी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी सम को अगर हम टर्म्स की तरह देखें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 1/2 को हम कैसे देखो, 10 1/2 माइनस 7, इसे हम 10 1/2 कैसे लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 प्लस 1 करो तो ऊपर वाला हो जाएगा 21/2 माइनस 7, मतलब 21। अब एलसीएम ले लेंगे -14/2 तो ये हो गया 7/2। इसी तरह a3 माइनस a2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 14 माइनस 21/2। एलसीएम लेंगे 28 माइनस 21, एलसीएम आएगा 2 तो ये भी हो गया 7/2। तो क्योंकि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के इक्वल है, बिकॉज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर इट इज एन एपी। अब एपी हो गई तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन, चलो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस की भी बात नहीं करते। अब पहले ये देखो कि किस टाइप की एपी है। ये जो एपी है ना, ये फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी के साथ साथ इस एपी की लास्ट टर्म भी गिवन है। फाइनाइट एपी है और लास्ट टर्म गिवन है। तो जब मुझे ऐसी एपी के सारी टर्म्स का सम निकालना होता है जो फाइनाइट है और जिसकी लास्ट टर्म गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। यहां पे मुझे क्या क्या चीजें पता है, ये देखो। आपको Sn कैलकुलेट करना है। आपको a पता है, फर्स्ट टर्म क्या है 7, लास्ट टर्म भी पता है 84, लेकिन क्या आपको n पता है? क्या आपको ये पता है कि इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी? क्या आपको पता है कि कितने नंबर्स को मैं प्लस कर रहा हूं? नहीं पता। तो उसके लिए मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि मैं कितने नंबर्स को प्लस कर रहा हूं। तो यहां पे ना आपका जो प्रीवियस कंसेप्ट है ना, nth टर्म ऑफ एन एपी, इस पूरी एक्सरसाइज में nth टर्म और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स an और sn दोनों कोरिलेटेड है, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। हर क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चन में आपको दोनों कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। तो बहुत ध्यान से समझना, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, मजा बहुत आएगा करने में। तो क्या करना है, ये देखो 84। अब मुझे इस 84 को यूज करके मैं ये बताऊंगा इस एपी में कितनी टर्म्स को ऐड करोगे। देखो ध्यान से देखो, ये एक एपी है, मुझे सारी टर्म्स को, फाइनाइट एपी है, सारी टर्म्स को ऐड करना है। तो मुझे कैसे पता लगेगा इस एपी में कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जिन्हें मैं ऐड कर रहा हूं? तो वो कैसे पता चलता है, बस मुझे इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कैलकुलेट करनी है। वो कैसे पता चलेगा, हम कर चुके हैं फाइनाइट एपी में जो लास्ट टर्म का नंबर होता है वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो ऑल इन ऑल मुझे करना और कुछ नहीं है, सिर्फ लास्ट टर्म का नंबर कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करने से पहले हम मान लेते हैं an हमने मान लिया 84, लास्ट टर्म है ना, तो अब हमने इसको कोई मान लिया जनरल टर्म। अब इसके लिए हम n निकालेंगे कि 84 इस एपी की कौन सी टर्म है। तो a प्लस फॉर्मूला रखेंगे n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। तो अब क्या हुआ, हमें a और d की भी जरूरत पड़ी। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, a आपका आएगा 7 और d आएगा आपका 7/2। तो a और d हमने कैलकुलेट कर लिए। अब देखो सारी चीजें ना कनेक्टेड, मैं पीछे से लेके चल रहा हूं। मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आपने ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले के लिए n चाहिए, n के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, वो मिलेगी लास्ट टर्म से। लास्ट टर्म का नंबर निकालने के लिए a और d चाहिए, तो हम a और d पे आ गए। तो आपको पहले ये सोचना है कि आपने करना क्या है, उसके बाद आप प्रोसीड करोगे। तो देखो अब यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे 7 प्लस n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84। यहां से 7 माइनस करते हैं तो और ये हो जाएगा n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। तो n-1 इंटू 7/2 ये हो जाएगा 77 आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का हो रहा है डिवाइड, तो इधर 2 आके मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 77 से 2 मल्टीप्लाई हुआ और 7 हो गया डिवाइड। ये 77 7 से कट गया, इधर आ गया 11,
n इज इक्वल टू 11 टू 22 प्लस 1 माइनस 1 इधर आके प्लस 1 होगा तो n हो गया 23। मतलब इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 23, मतलब मुझे इन 23 नंबर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे भी n क्या आएगा 23। तो इसी फॉर्मूले को आप सबसे लास्ट में लिखोगे, यहाँ पे n a और n की वैल्यू पुट करोगे और आपको इन सभी नंबर्स का सम मिल जाएगा। देखने में बहुत इजी है, कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जैसे आपको n कैलकुलेट करना, उस n के लिए हमने ज्यादातर कैलकुलेशन की है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपने थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, उसमें क्या है साथ साथ an और sn दोनों कॉन्सेप्ट्स मिक्स चल रहे हैं और वो भी sn के जो तीनों फॉर्मूले आपको आते हैं वो भी साथ में चलेंगे। तो उस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को आपने बहुत थॉरोली और बहुत अच्छे से समझ के करना है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम भी आपके पास है, इंस्टाग्राम आईडी भी हमने आपको प्रोवाइड की हुई है, आप उस पर भी डाउट्स पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर, एक एपी गिवन है जिसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म, दो एपी कौन सी हुई फाइनाइट, 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो हम पहले गिवन को नोट डाउन कर लेते हैं ताकि समझना थोड़ा इजी हो जाए। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 17, अच्छा लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म गिवन है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अब वो कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आपको बताना है इस एपी में कितनी टर्म्स है, फाइनाइट एपी है, काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, कितनी टर्म्स है हमें एक तो ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, व्हाट इज देयर सम। तो सारी टर्म्स का सम बताना है कि सारी टर्म्स का सम क्या होगा। ध्यान से देखो, अगर एक फाइनाइट एपी में आपको पता है, आपको ये निकालना है कि कितनी टर्म्स है, तो मैं क्या निकालता हूं लास्ट टर्म का नंबर, तो लास्ट टर्म का नंबर निकालूंगा कि 350 कौन से नंबर पे आ रहा है इसमें। तो लास्ट टर्म का नंबर निकालने के लिए हम इस लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, an से, और यहां रखेंगे an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख के इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका आएगा a आपको गिवन है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको गिवन है 9, ये हो गया 350। अच्छा यहां से ना आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, जब आप n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आपको ये पता चल जाएगा कि इस फाइनाइट एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। अब आपको n पता चल गया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एक चीज का आंसर आ गया, व्हाट इज देयर सम। अब फाइनाइट एपी की सभी टर्म्स का सम करना है, आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, Sn is equal to n by 2 a plus l, यही फॉर्मूला लगता है जब लास्ट टर्म गिवन होती है फाइनाइट एपी की। तो यहाँ पे आपको n पता लग गया, ये वाला सारी टर्म्स का सम करना है, तो कितनी टर्म्स का सम करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी, यही n को हम यहाँ पे पुट करेंगे। a आपको 17 गिवन है और लास्ट टर्म आपको 350 गिवन है, सिंपली ये आपकी सारी टर्म्स का सम भी आ जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको एक एपी की फर्स्ट 22 टर्म्स का सम मतलब S22 कैलकुलेट करना है, इन विच d इज इक्वल टू 7। अब आपको d दे दिया यहाँ पे 7 और 22nd टर्म मतलब A22 ये आपको दे दिया 149। अब आपको यहां से ना S22 कैलकुलेट करना है। अब S22 हमें कैलकुलेट कब करना है, जब हमें क्या पता है, हमें पता है A22, हमें 22nd टर्म तक का सम कैलकुलेट करना है और हमें पता है 22nd टर्म क्या है। तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, यहाँ पे S22 इज इक्वल टू 22 बाई 2 a प्लस A22। लेकिन यहाँ क्या गड़बड़ हुई, a तो है ही नहीं, ए तो मुझे पता ही नहीं क्या है, तो ए कैलकुलेट करना है, हमने ए कैलकुलेट किया तो सम इजीली आ जाएगा। अब ए कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको डी पता है, आपको 22nd टर्म पता है, अब हमें ए एन का फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से अगर मैं इसी फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करूंगा तो A22 क्या हो जाएगा, a प्लस 21d 149 हो गया। तो a प्लस 21 इंटू डी कितना गिवन है 7, ये हो गया 149। तो a आपका यहां से आएगा, यहां पे देखो 21 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 147 इज इक्वल टू 149 और a आएगा 149 माइनस 147, तो a हो जाएगा आपका 2। फर्स्ट टर्म आ गई और इसी फॉर्मूले को यहाँ इसी में फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो n क्या गिवन है आपको 22/2, S22 कैलकुलेट करने के लिए a 2 प्लस A22 भी हमें पता है क्या है, तो ये हो जाएगा 11, 22 2 से कैंसिल हो गया और साथ में आया 2 प्लस A22 आपको गिवन है 149। बस कैलकुलेट करके आप 22 टर्म्स का सम कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। आपको गिवन है कि एक एपी की पहली 7 टर्म्स का सम 49, इसका मतलब S7 हो गया 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, पहली 17 टर्म्स का सम मतलब S17 ये हो गया आपका 289। S17 जो आपको गिवन है वो गिवन है 289।
9। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको पहली n टर्म्स का सम निकालना। देखो ना इसमें ये गिवन है कि n टर्म्स का सम निकालो जब आपको nth टर्म पता हो, ना ये गिवन है कि एक फाइनाइट एपी है जिसमें एनी टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले नहीं लगा सकते। वो वाले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल जो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे इसने n ना नंबर भी स्पेसिफाई नहीं किया कि कितनी टर्म्स का सम निकाला है, सिंपली बोला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हम n को n ही छोड़ेंगे, n को n छोड़ के हमने सिर्फ यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट करनी है, हमारा sn आ जाएगा। तो a और d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इधर आएंगे। अब इधर से a और d की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, यही वाला फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या कहता है, sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक काम करो, यहाँ पे S7 की जगह पे ना इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो S7 क्या हो जाएगा, आप बताओ। 7/2 2a प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 मतलब 6d, ये हो गया 49। और यहाँ पे 7 से 49 कैंसिल हो गया, इधर 7 आ गया, इधर 1 आ गया, और फिर 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से अगर हम S17 में पुट करते हैं तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 मतलब 16d, ये हो जाएगा 289। यहां से फिर आपका 17 289 कैंसिल कर देगा 17 289 को, और इधर आएगा 17, और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 16d, यहाँ पे 1 आएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 34। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके a और d कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमें मिलेगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, और 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। सब्ट्रैक्ट करने में सारे साइन चेंज हो जाएंगे, अगर माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया, अच्छा 6 माइनस 16 कितना हो गया, माइनस 10d, और 14 माइनस 34 हो गया माइनस 20। यहां से आपकी d की वैल्यू आएगी माइनस 20 अपॉन माइनस 10, तो आपका d तो हो गया 2। अब इसी d की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 इक्वेशन 1 क्या थी, यही थी ना, तो 2a प्लस 6d, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 14, और 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14। यहां से 12 माइनस होगा, और फिर आपका आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12 2, और a आ गया आपका 1, 2 अपॉन 2 1, a की वैल्यू आ गई 1। आपको a मिल गया, आपको d मिल गया। ऑल इन ऑल आपको सिर्फ इतना करना है कि Sn में आपको n एज इट इज रहने देना, a और d की वैल्यू पुट करके पूरा सॉल्व कर देना, जो Sn मिलेगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे 40 पॉजिटिव, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हो। अब 6 से डिवाइड मतलब 6 उनका फैक्टर हो, मतलब वो 6 के मल्टीपल्स हो, मतलब वो नंबर 6 की टेबल में आएंगे। तो 6 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 6 12 18 24 एंड सो ऑन, इनफाइनाइटली मेनी मल्टीपल्स होते हैं। उसमें से हमें पहले 40 मल्टीपल्स का सम करना है। तो आपको क्या करना है, a यहां से आप निकालोगे 6, पहले आप इसको ap प्रूव करोगे, यहां पे आप इसको ap प्रूव करोगे, फिर आप निकालोगे a आ गया 6, d भी आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद 6, और n आपको पता है ये 40 है। तो Sn वाला फॉर्मूला जो है आपका Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को यूज करके आपने S40 निकालना है, और यहाँ पे आपका S40 आ जाएगा। अच्छा सिमिलर ही ना क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, वो भी ऐसे ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तीनों आप खुद ट्राई करोगे। अब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे आपको ना Sn गिवन है, Sn का फॉर्मूला है 4n माइनस n स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ही बता देता हूँ कैसे आया। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान लो मैं किसी स्पेसिफिक एपी की बात करता हूँ जिसकी फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस है 3। मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लिया, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 2 इंटू a क्या 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो हम इसके कैलकुलेट करें n/2 2 2 4 4 प्लस, अच्छा 3 मल्टीप्लाई होगा 3n माइनस 3, तो ये हो गया n/2 3n 4 माइनस 3 प्लस 1, तो ये बन गया 3n
स्क्वायर, देखो n अंदर मल्टीप्लाई होगा 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। जैसे ये फॉर्मूला है ना, इसमें देखो n की एक पावर होगी स्क्वायर, ठीक है, एक पावर होगी 1, और सिमिलरली ये फॉर्मूला है, ये भी किसी ऐसी स्पेसिफिक एपी के लिए जिसके आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पुट करने के बाद ये फॉर्मूला मिले। तो इसमें हमें करना क्या है कि जितनी भी टर्म्स का सम निकालना है ना, उसमें n की वैल्यू रखनी है, बस और कुछ नहीं करना। अच्छा एक चीज आप ध्यान से सुनो मेरी, जो मैं बताने वाला हूं आपको। देखो अगर सपोज करो मैंने आपको बोला कोई एपी है A1 A2 A3 A4 और A5, ठीक है, चलो ये इनफाइनाइट एपी है, अभी के लिए मानते हैं इनफाइनाइट एपी है, और मैंने आपको ये बोल दिया मुझे इसकी टर्म्स नहीं पता, मुझे इसकी टर्म्स नहीं पता, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला मैंने इस एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम किया, मतलब A1 A2 A3 इन तीनों को ऐड किया, तो वो मुझे क्या मिलेगा S3, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ये हो गया S3। फिर मैंने आपको बोला कि मैंने पहली 2 टर्म्स का सम किया S2। अब ध्यान से सुनो, जब मैं S3 आपको क्या गिवन है, S3 है A1 प्लस A2 प्लस A3, और S2 क्या है, S2 है A1 प्लस A2। जब मैं 3 नंबर्स को प्लस कर रहा हूं यहां 3 नंबर्स को प्लस कर रहा हूं S3 के लिए, और फिर S2 के लिए ना थर्ड नंबर को छोड़ दिया, बस इन दोनों को प्लस किया। अब इन तीनों को प्लस करके एक आंसर मिलेगा, इन दोनों को प्लस करके भी एक आंसर मिलेगा। जब मैं S3 में से, ध्यान से सुनना, कि मैंने इन तीनों नंबर्स को प्लस किया, फिर इन दोनों का सम माइनस कर दिया, पहले तीनों को प्लस किया फिर दोनों का सम माइनस कर दिया, मतलब जब मैं पहली 3 टर्म्स का सम इसमें से पहली 2 टर्म्स का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सम, तो मुझे क्या मिलेगा, S3 में से दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसमें से मैंने दिस प्लस दिस माइनस कर दिया, तो क्या बचा, ये बचा ना, तो इसका मतलब यहां से मुझे मिलेगी थर्ड टर्म। तो कोई भी टर्म, बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं, कि आपको कोई भी एपी की टर्म निकालनी है, आपको कोई भी एपी की टर्म निकालनी है और आपको सम गिवन है, तो आप क्या करोगे, आपको सपोज करो A5 निकालनी है, तो आप 5th टर्म तक सम करो, और 5th टर्म से पहले मतलब 4th टर्म तक का सम उसमें से माइनस कर दो। अगर आपको, जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको A5 निकालनी है, तो आप 5th टर्म तक का सम करो, S5 उसमें से एक टर्म पहले S4 माइनस कर दो। अगर आपको A10 निकालनी है, तो आप S10 करो माइनस S9 कर दो। अगर आपको A25 कैलकुलेट करना है, आप S25 करो, उसमें से S24 माइनस कर दो। सिंपल सी चीज है कि आपको जो टर्म निकालनी है ना, वहां तक का सम करके उससे एक पहले के सम को माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगी, यही वाली टर्म मिलेगी। ऐसी अगर मैं आपको बोल रहा हूं, सपोज करो कि मैंने पहली 5 टर्म्स का सम किया, मैंने क्या किया, पहली 5 टर्म्स का सम, मैंने पहली 5 टर्म्स का सम किया, तो क्या मिल गया S5, और फिर उसमें से S4 माइनस किया, तो क्या बच गई, इस पूरे में से ये पूरा माइनस कर देता तो A5 ही तो बच गया, तो A5 ऐसे आएगा S5 माइनस S4। तो यहां से हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि अगर मुझे सम निकालने का तरीका है मेरे पास, तो मैं वहां से टर्म भी निकाल सकता हूं। अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, वहां तक का सम निकालूंगा Sn, और उसमें से एक पहले का सम माइनस कर दूंगा, मतलब Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला लिख लो कि अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी है, तो वहां तक का सम करके उससे पहले का सम माइनस कर देंगे बस। अब दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको सम दे रखा है फर्स्ट n टर्म्स का, मतलब आप n की वैल्यू पुट करो और जहां तक अपने सम निकालना है वहां तक कैलकुलेट कर लो बहुत इजीली। 4n माइनस n स्क्वायर, यहां पे n की वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अब ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं आपको S1 क्या है, S1 है, आप कहोगे सब भैया Sn होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो S1 तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S1 क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट से शुरू किया और फर्स्ट पे रुक गए, तो S1 का मतलब है ना और कुछ नहीं है, जब भी S1 की बात होगी तो इसका मतलब वो A1 सिर्फ अकेली, क्योंकि देखो S1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, तो S1 जो होता है ना वही A1 होता है, याद रखना। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, A1 कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास an निकालने का तरीका नहीं है, तो मैं Sn निकालने के तरीके को यूज करके मैं S1 कैलकुलेट करूंगा, वही A1 होगा। तो यहां से अगर मैं S1 कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, सिंपली करना क्या है, n की जगह 1 पुट करना है, तो 4 माइनस 1 3 हो गया। तो क्योंकि S1 3 है तो A1 भी आ गया आपका 3, फर्स्ट टर्म आपको मिल गई 3। अगला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब S2 हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 8 माइनस 4, S2 हो गया 4। अब उसने पूछा व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब आपका वो वाला जो कंसेप्ट था वो अप्लाई होगा यहाँ पे। उसने पूछा व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कैसे निकालोगे भैया, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे चल रहे हैं, तो पहली 2 को ऐड करो, उसमें से पहली माइनस कर दो, तो पहली 2 का मतलब क्या है S2,
अच्छा फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, अब यहाँ आप a1 भी रख सकते हो s1 भी, मैं रिकमेंड करूंगा s1 रखो क्योंकि वही आपकी फिर आदत हो जाएगी। देखो a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1, एक पहले का सम। अच्छा s2 आपको कितना गिवन है 4 माइनस s1 आपने कितना कैलकुलेट किया था 3, तो आपकी सेकेंड टर्म जो आएगी वो आएगी 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द नेक्स्ट टर्म्स। अब आपको थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म का आपके पास फॉर्मूला है a3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है। अच्छा S3 की वैल्यू क्या होगी, अब S3 कैलकुलेट करते हैं, Sn का फॉर्मूला है तो 4 इंटू यहाँ पे 3 रखो माइनस 3 स्क्वायर माइनस, अब S2 कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे देखो क्योंकि दो टर्म्स है और बाहर ब्रैकेट है तो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। S2 कैसे कैलकुलेट होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। और एक बढ़िया बात बताऊं, आप S2 पहले भी निकाल चुके हो तो इसकी सीधा क्यों ना वैल्यू पुट कर दें। जब इसकी सीधा वैल्यू दोनों तरीके से कर सकते हो, इसकी सीधा वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा 4, तो 4 3 12 माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4। अब 12 माइनस 9 हो गया 3, 3 माइनस 4 हो गया माइनस 1, तो आपकी ये थर्ड टर्म आ गई। अब सिमिलरली कह रहे हैं टेंथ टर्म, टेंथ टर्म आप खुद फाइंड आउट करोगे, मैं nth टर्म निकाल देता हूं। nth टर्म का मतलब क्या है सिंपली an, तो an कैसे निकलेगा sn माइनस 1। ये n वाले क्वेश्चंस देख के ना डरना नहीं है, बस आपको n ही रखना है। तो sn में sn क्या है आपको गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर, मतलब यहाँ n की जगह n ही रहेगा माइनस ये जो sn माइनस 1 है, इस sn माइनस 1 के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में n की जगह n माइनस 1 रख दो। तो क्या करना है ब्रैकेट लगाओ 4 इंटू n की जगह क्या रखना है n माइनस 1, 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट यहां पे हो गया और ये ब्रैकेट। अब क्या करेंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, क्या होती है आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1। अच्छा अब कैलकुलेट करते तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस, अच्छा ये हो गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर के सभी साइन चेंज हो गए। अब क्या करेंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब ये ब्रैकेट खोल दो या इससे पहले और अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 4n प्लस 2n कितना हो गया 6n, तो ये हो गया माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 4 माइनस 1, माइनस 4 माइनस 1 हो गया माइनस 5। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, जब ब्रैकेट खोलेंगे ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के और माइनस का साइन, अंदर के सभी साइन चेंज करो, प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, और ये आ गया आपका देखो माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, 4n माइनस 6n माइनस 2n प्लस 5। तो मतलब अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, अब ये nth टर्म निकालनी थी ना, अब आप कोई भी टर्म अगर निकालना चाहते हो तो अब an का फॉर्मूला आ गया ये, या n की जगह आप जो भी टर्म निकालना चाहते हो उसका नंबर पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस छोटी सी वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के जितने भी क्वेश्चंस थे एक्सेप्ट द वर्ड प्रॉब्लम्स वो सब कर लिए। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, बस ज्यादा मैं नहीं बोल रहा है।